दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव। आप सबका इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। मुझे खेद है कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया, करीब 7 मिनट। कहीं मैं उलझा हुआ था, दिन में आप लोगों के काम नहीं लगा हुआ था। पहले कार्यालय, उसके बाद अधीनस्थ बोर्ड, फिर कार्यालय 2012 के अभ्यर्थियों के साथ मीटिंग और फिर 4 डेलीगेशन के साथ सीओ में जाना, जिसमें कंप्यूटर भर्ती के लिए विशेष तौर पर मैंने बात रखी। साथियों, लाइव के माध्यम से विशेषकर आप लोगों तक वो बात पहुँचाना, क्योंकि प्रदेश के कोने तक ये आवाज़ आती है जो लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं कि मेरी भर्ती की वास्तविक स्थिति क्या है, कब तक हो सकती है, कब मेरी नई भर्ती आएगी, कब एग्ज़ाम होगा और कब परिणाम आएगा। तमाम भर्तियों को लेकर लगातार टकटकी लगाए सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर, सब पे बेरोजगार इंतजार करते रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन दिनों मैं देख रहा हूँ लगातार कई मैसेज ऐसे मुझे प्राप्त हो रहे हैं कि वो कई लोग संयम एक तरह से वो खो रहे हैं। कई लोगों को मुझे ऐसे मैसेज मिले कि हम आत्महत्या कर लेंगे, परेशान है, दुखी हैं। साथियों, ऐसे निराशाजनक बात आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन में आता है, दुख भी आता है, संघर्ष भी करना पड़ता है। लेकिन लाइव में तमाम भर्तियों के लेकर जो मैं कागज़ लेके बैठा हूँ ना, ये नकल करने के लिए नहीं बैठा। इस कागज़ में कि मैं जो आज अधीनस्थ बोर्ड में जाके आया था, आज मैं सीएमओ में जाके आया था, आज और भी अन्य अधिकारियों से मैं मिल के आया था, तो किस भर्ती में क्या उन्होंने जवाब दिया, क्या वो चीज़ लिख कर मैं जवाब, क्योंकि लाइव जब लंबा चलता है तो कई चीज़ भूल जाए। तो आप कह रहे हैं हमारी भर्ती को भूल गए। जो चीज़ें होने वाली है, जिसके संबंध में मैं मिल के आऊँ, जिसके लिए हमारा संघर्ष चल रहा है, उसके बारे में आपको अवगत करवाना, आपको बताना, जिससे आपको पता चले क्या हो रहा है। ऐसे तो जब डिबेट होती है चैनल पे या मैं जहाँ जाता हूँ, मुझे सारी भर्तियाँ याद है, अधिकतर भर्तियाँ मुझे मुँह ज़बानी याद है, क्या मामले, सारी चीज़ें मुझे पता है। कई बार में चर्चा होती है तो कई बार अधिकारी कहते हैं आपको इतनी चीज़ें कैसे याद है। तो मुझे इसलिए याद है कि मैं रोज़ प्रतिदिन कार्यालय में कई बेरोजगारों से मिलता हूँ, उनका दर्द जानता हूँ और कोशिश यही रहती है कि उन अभ्यर्थियों के साथ जाकर, क्योंकि आज 3 डेलीगेशनों को मैंने अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन हरिप्रसाद जी से मुलाकात करवाई थी। उसके बाद 3 डेलीगेशन प्लस 1 वो मेरे साथ सचिवालय सीएम हो गए थे। लगातार कोशिश यही रहती है कि मेरे प्रदेश के बेरोजगारों को राहत मिले। इस कोरोना काल में भी लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ लाइव के माध्यम से, क्योंकि ये लाइव मेरे फेसबुक पर ही है, यूट्यूब पे नहीं है क्योंकि मैं स्टूडियो नहीं जा पा रहा, लेकिन मैं घर से ही फेसबुक पे लाइव कर रहा हूँ। तमाम जितने लोग इस लाइव को देख रहे हैं, मैं भर्तियों को लेकर चर्चा करूँगा। कुछ भर्तियों के लिए अच्छी न्यूज़ भी है और कुछ के लिए आगे की रणनीति है कि आगे हमें क्या करना है। साथियों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मेरा आपसे एक निवेदन है, प्लीज़ एक निवेदन है कि जो अभ्यर्थी अभी ट्विटर पर मुझसे नहीं जुड़ा है वो जुड़िए। मैं फॉलोअर बढ़ाने के लिए ये बात नहीं बोल रहा। क्यों बोल रहा हूँ? जैसे मैं लाइव में कई चीज़ें आपको बताऊंगा, कई लोग उसकी कॉपी पेस्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग, मान लीजिए राजस्थान में लाखों लोग हैं, लाखों लोग लाइव नहीं देख रहे अभी, लाखों लोगों तक वो स्क्रीनशॉट पूछता है। कई लोगों ने टेलीग्राम बना रखा है, कई लोगों ने कुछ बना रखा है, वो क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले सबसे बड़ा उदाहरण देना चाहूँगा, मैंने पटवारी की न्यूज़ डाली, उसके बाद कई लोगों ने कॉपी पेस्ट कर दी। कई लोगों को मैंने ट्विटर पे देखा, 15 मिनट बाद सबने कॉपी कर दी। और वो लोगों के एहसास करवाते हैं कि हम संघर्ष से घर बैठे जो मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए भाग रहा हूँ, वो उसकी कॉपी पेस्ट करके आप लोगों को भ्रमित करते हैं। इसलिए सीधा जैसे मैं ट्वीट करता हूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास जाता है, सीधा आप लोगों को पता लग जाता है कि हाँ इसने कॉपी की है, उपेन भाई ने ये आपकी लिए न्यूज़ डाली है। आज भी मैंने ECG का डाला, आज परिणाम जारी हुआ है, तो मैं सबसे पहले ट्विटर पर अपडेट करता हूँ कि ये होने वाला, ये मिले सारी चीज़। इसलिए सीधा उपेन यादव के नाम से, मेरे नाम से एक ट्विटर अकाउंट है जिसमें 3,29,000 लोग जुड़े हुए हैं। तो सीधा जो तमाम लोग मेरा इस लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं या वीडियो बाद में देखेंगे, उससे मेरा निवेदन है कि सीधा ट्विटर अकाउंट पे जुड़े और जो कॉपी पेस्ट करें उनको जवाब दें। क्योंकि बुरा मुझे लगता है कि पूरे दिन भर हम भागते हैं, मेहनत करते हैं, बाद 3-3 घंटे कई बार खड़ा रहना पड़ता है और संघर्ष करते, उसका परिणाम भी धीरे धीरे आपके सामने। कई लोग सवाल उठा रहे थे कि आपने महापड़ाव डाला, आपने संघर्ष किया, आपने विधानसभा में आपने रैलियाँ निकाली, उसका परिणाम क्या निकला। मैं आपको बता दूं, परिणाम आपके सामने। आपने देखा होगा रीट 2016 के SLP वापस हुई, साइंस मैथ की रेटिंग भी आएगी, बिजली विभाग में GK जुड़ा, बिजली विभाग में परीक्षा केंद्र राजस्थान में हुए। इसके अलावा जो प्रयोगशाला सहायक भर्ती रद्द हो गई थी वो दोबारा पुनर्जीवित हुई है। इसके अलावा LDC के लिए आपके आदेश हो चुके हैं। इसके अलावा फार्मासिस्ट वाला भी शुरू होगा। इसके अलावा कई और तमाम हमारे काम हो रहे हैं। स्टेनोग्राफर वाला भी, इसमें 15 गुना वाला मामला चला। तो साथियों, कई हमारे काम में कई हो रहे हैं। रीट में भी आपको पता है कि परीक्षा तिथि जारी हुई, पटवारी में पद बढ़े, कृषि परीक्षा में पद बढ़े, तो तमाम कई मांगे हमारी पूरी हो और आने वाले दिनों में कई हमारी मांगे और पूरी होंगी। साथियों, आज ECG का परिणाम आया है।
सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं। लेकिन इसमें राहुल और उनके कई साथी जो लगातार संघर्ष कर रहे थे वो मेरे साथ जा रहे थे, उनको मैं, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी जो खूबी है, मैं बड़ाई नहीं कर रहा, खूबी है, खूबी से मैं मानता हूँ कि कोई पीड़ित अभ्यर्थी को हम साथ ले जाके अधिकारियों से मिलाएंगे, वो अपनी बात रखेगा और उसकी आत्मसंतुष्टि होगी, हाँ मेरी बात मैंने सक्षम अधिकारी के सामने होगी, मुझे संतुष्टि मिलेगी। मुझे वो काम नहीं आता जो नेतागिरी करते हैं ना, कि हाँ बाहर खड़े करके अंदर जाके साहब ये हो गया वो हो गया, मुझे नहीं आता। मेरे पीड़ित बेरोजगार को साथ ले जाकर उनकी बात रखवाना, उनके चेहरे पर खुशी लाना, ये मेरा प्रयास रहता है। लगातार वो अभ्यर्थी कर रहे थे। अब 22 लोगों को परिणाम रोका गया, उसको भी मैं जल्द से जल्द जारी करवा दूंगा। और एससीजी के सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं। राहुल से जो 22 लोग, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ कमियों की वजह से वो रखा गया वो भी जल्द दूर करवाकर आपकी सूची जारी हो जाएगी। आपको शुभकामनाएं। मैंने आपने मेरा ट्वीट पढ़ लेना कि 21 से 23 तक दस्तावेज सत्यापन हो गया और जून के अंत महीने में हम सूची जारी करवा देंगे। आज आपके सामने सूची जारी हो गई है। मैंने सुबह भी ट्वीट कर दिया था कि आज आपके लिए, कि कई सारा समझ जाते, मैंने कहा आज का दिन आपके लिए शुभ रहे, और वो आ ही गया था। इसके अलावा जो तमाम और चीज़ें हैं, एक कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर मैं बात करना चाहूँगा। लगातार हमारे साथी महापड़ाव में रुके हुए हैं। रेडियोग्राफर, रीट, ये तमाम टेक्निकल हेल्पर, फार्मासिस्ट, स्टेनोग्राफर, मोटर वाहन, फायरमैन, पटवारी, जो बड़ी भर्ती है, सबके लिए मैं चर्चा करूँगा। सबके लिए कुछ ना कुछ इस लाइव में मैं लिख कर आया हूँ, क्योंकि लगातार धरातल पर हम काम करते हैं। घर बैठे लाइव ठोकना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि ये फलाना अधिकारी से बात हो, चपरासी से बात नहीं हो, लंबी लंबी बात मुझे फेंकना नहीं आता। मुझे धरातल पे काम करना आता है, साथ ले जाके काम करना आता है, और आपको खुशियाँ देने के लिए मैं तत्पर रहता हूँ, सदैव आपके साथ रहता हूँ। कंप्यूटर शिक्षक जो भर्ती की मैं बात कर लूँ साथियों, पहले दिन से ही हमने संविदा का विरोध किया है और आज भी हमारा विरोध जारी है। और जो हमारी जो मीटिंग हुई थी IT की जो अभ्यर्थी है, वो लगातार दिल्ली में संघर्ष कर रहा है। पूरा उनको समर्थन है, पूरा उनके साथ हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी तक पूरी रिपोर्ट पहुंचा दी है। जो संघर्ष कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए सूचना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मामला संज्ञान में आ गया है, और पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री जी जल्द ही अच्छा निर्णय लेकर आपको खुशखबरी देंगे। मैं मेरी ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं मेरी बात पहुँचा रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है। हमारे कई काम इन दिनों में मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, क्योंकि जो दीपेश मेरे साथ वहाँ डेलीगेशन में शामिल था, उनके सामने जो चर्चा हुई थी, आपको पता है कि उनकी घोषणा हो चुकी है। जो काम हो रहे हैं, यानी कि 4 से 5 काम इन दिनों में हुए हैं जो वार्ता के दौरान। अब आपका ही नंबर है, आपका भी काम होगा। आज मैं स्पेशल जो मेरे साथ डेलीगेशन थे उन अभ्यर्थियों के अलावा आपकी बात मैंने विशेष चर्चा की है, सारी परिस्थिति से अवगत कराया है। कुछ लोग, दो अभ्यर्थी बीमार है, एक एडमिट है, उनकी भी मैंने बात बताई है और सारी चीज़ मैंने अवगत करवाया। मैंने कहा कि मैं इस संविदा के सख्त खिलाफ हूँ। हम चाहते हैं नियमित भर्ती हो, जल्द से जल्द सिलेबस जारी हो, विज्ञप्ति जारी हो, परीक्षा तिथि जारी हो, हमारे बेरोजगारों को राहत मिले। तो साथियों, ये भी आपको मैं बता दूं, पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी जल्द फैसला लेकर आपको राहत प्रदान करेंगे, क्योंकि आज तक कई मांगे उन्होंने मेरी पूरी की है। आज भी मैं खुद जाकर आपकी पीड़ा वहां रख कर आया हूँ। ये पीड़ा आपकी नहीं है, ये पीड़ा मेरी है। आप मेरे भाई हो, आपका दर्द मैं जाना और लगातार आपके संपर्क में हूँ, और जहाँ आवश्यकता पड़ी, यदि ये हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँच चुकी है, फिर भी उसको दबाया जाता है, हमारी मांग नहीं मानी जाती है, तो धरातल में सैकड़ों की संख्या में मैदान में आने की आवश्यकता होगी। तो उपेन भाई आपके साथ आएगा, आंदोलन भी करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि किसी भी हालत में संविदा पर यह भर्ती हमें बर्दाश्त नहीं है। अभी हम शांतिपूर्वक हमारा आंदोलन चल रहा है, यदि मांगे नहीं मानी तो बड़ा उग्र आंदोलन, बड़ी संख्या में भी आंदोलन होगा। खुला मेरा समर्थन है, मैं साथ हूँ। जो आंदोलन चल रहा है उन सभी भाइयों को कहना चाहूँगा कि शांतिपूर्वक आपका आंदोलन अच्छा चल रहा है। आपके मैं लगातार वीडियो, ट्वीट, सारी चीज़ें देख रहा हूँ, जितना सपोर्ट हो रहा है मैं कर रहा हूँ। मैंने आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाई है और इसका परिणाम मुझे लग रहा है कि जल्दी आपके सामने होगा। कमेटी की बात आती है तो कमेटी बना दीजिए, हमें कोई कमेटी से कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हमें परिणाम चाहिए, संविदा पर नहीं है। हमें नियमित कंप्यूटर भर्ती चाहिए और उसकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, उसका जो सिलेबस जल्द जारी हो। तो साथियों, हमारे संघर्ष की जीत होगी। जो तमाम लोग हैं, आप ये न सोच अकेले हो, आवश्यकता पड़ेगी तो मैदान में आऊँगा, सीना ठोक के लड़ेंगे, जीतेंगे, घबराओ मत, जी सच्चाई की होगी है। जो लोग कहते हैं कि भूपेंद्र यादव तो सरकार का फेवर करता है, लेकिन सीना ठोक के भी कह रहा हूँ, संविदा का विरोध भी कर रहा हूँ। मैदान में लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो लड़ेंगे, बात भी पूछाई है। मैं धन्यवाद देता हूँ हमेशा मुख्यमंत्री जी को, जहाँ मेरा काम होता है भाई, काम जो करेगा उसको मैं धन्यवाद दूंगा। मुख्यमंत्री जी किए मेरे काम, आपके सामने मेरे ट्वीट चेक करिए कितने काम हो रहे हैं, आपको पता लग जाएगा। ट्वीट चेक करोगे तो मेरे कितने काम है आपको पता लग जाएगा इन्हीं 10-15 दिन के अंदर।
इसलिए मैंने धन्यवाद दिया। और देखना एक दिन ये कंप्यूटर शिक्षक नियमित वर्दी का आदेश होगा ना, इसमें आप भी धन्यवाद होगा। ये काम कैसा होगा वो परिणाम आपके सामने होगा, लेकिन लड़ेंगे और जीतेंगे। सच के लिए आवाज़ उठाना मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म है, मैं निभाऊंगा। चाहे सरकारों से लड़ना मंजूर हो, लड़ेंगे, जेल जाना मंजूर हो, जाएंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे, लड़ेंगे। कंधे से कंधा मिलाकर इन अभ्यर्थियों को मैं साथ दूंगा। इनको पहले दिन विश्वास दिलाया था कि आपके साथ रहूंगा, और आज भी साथ दूंगा। इसलिए हौसला बुलंद रखो, मंजिल के करीब हो, जल्द मंजिल भी मिलेगी और जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी आपके हक में फैसला भी करेंगे। साथियों, अब मैं बात कर लूँ, एक फार्मासिस्ट वाले कह रहे कि आप ट्वीट नहीं करते हो। फार्मासिस्ट प्रयोगशाला सा एक रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन जल्द, क्योंकि पहले मैंने बात रखी थी, मैं जाके आया था, उन्होंने कहा था कि प्रमुख सचिव कुलदीप राका जी मीटिंग लेंगे, लेकिन वो दूसरे कार्य भी आज फिर मैं नोट करवा के आया हूँ, जल्द मीटिंग होगी। और कुछ भर्तियों के लिए कल भी विभाग को फ़ोन किए जाएंगे, कल भी, क्योंकि 2 तारीख को रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन को लेकर हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। शांतिपूर्वक पुलिस प्रशासन को मैंने बताया कि हम शांतिपूर्वक अपनी मांग रखेंगे, हम पुलिस प्रशासन को पूरा कोऑपरेट करेंगे। क्योंकि साथियों, जो रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन के अभ्यर्थी है, लैब टेक्नीशियन की दूसरी सूची जारी हो रही है। रेडियोग्राफर जो भर्ती है, इसके जो योग्य, जो सभी योग्यताएं रखते हैं, यानी कि फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर करते हैं, उनकी जगह नए अभ्यर्थियों को लिया जाए, और जो सभी योग्यताएं रखते हैं उनको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए और लैब टेक्नीशियन की दूसरी सूची जारी की जाए। साथियों, कल सुनवाई, जो 1 तारीख को सुनवाई प्रस्तावित बता रहे हैं, अभी शायद खोज लिस्ट भी आ गई होगी, मैंने देखी नहीं, मैं पूरे दिन भर बिजी था। लेकिन एजी साहब वाली जो बात है पहले भी रखवा दी थी, मैं मेरी तरफ से कोई लापरवाही नहीं करता हूँ, लेकिन इतना मैं जरूर कह दूँ, कल फैसला हो या ना हो, फैसला होता अच्छी बात है, न हो या ना हो, क्योंकि हम लोग कल 2 तारीख को, क्योंकि जो पिछली बार उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि डिस्पोज के लिए लिखा हुआ था, उम्मीद है फैसला हो जाएगा। नहीं भी हो तो हम लोग हमारी लड़ाई लड़ेंगे, शांतिपूर्वक लड़ेंगे, अपनी बात रखेंगे और इस काम को करवाने की कोशिश करेंगे। जो तमाम अभ्यर्थी जो 2 तारीख को आ रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन यही है, शांतिपूर्वक पुलिस प्रशासन को कोऑपरेट करते अपनी बात अधिकारियों तक पहुँचानी है। सीएमओ में भी वहाँ ज्ञापन देंगे, वहाँ भी बात रखेंगे, और यहाँ भी चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के सामने बात रखेंगे। काफ़ी अभ्यर्थी आपको भ्रमित करेंगे, कल आदेश हो रहे हैं, आज आदेश हो रहे हैं, ये कर देंगे, आपको उग्र करने की कोशिश करेंगे, उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना। वो नहीं चाहते कि अपना ये अभियान सफल हो, तो ऐसे लोगों से बचकर रहना। उन लोगों ने पुलिस प्रशासन को गुमराह किया है कि साहब ये माँ पड़ाव डालेंगे, ये हंगामा करेंगे, वो करेंगे, क्योंकि हमें हंगामा भी नहीं करना, हम लोगों को ऐसी स्थिति भी नहीं करनी, हमें पुलिस प्रशासन के सहयोग से अपनी बात पहुँचानी है और काम करवाना है। इसलिए सब लोग शांतिपूर्वक अपनी मांगों के साथ आना है, अनुशासन बिगाड़ना नहीं है। तो 2 तारीख को हम लोग मजबूती से रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन की बात रखेंगे। सीएचओ की वेटिंग की भी मैं बात मजबूती से रखूंगा, सीएचओ की भी आज भी रखी है, सीएचओ की वेटिंग जल्द से जल्द जारी हो, इसके लिए बात रखेंगे। फार्मासिस्ट वाले आपकी बात पहले रखी थी, मुझे याद है, कई लोग अवसाद में हैं, कई लोग परेशान हैं, दुखी है, लेकिन इस चीज़ को लेकर क्योंकि हमारा समझौता हुआ था और समझौता में इनको पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि चिकित्सा वाकई, क्योंकि मीटिंग इनकी होगी। इसके अलावा मैं बीडी कल्ला जी से जब मैं मिल के आया था, मैंने कहा था कमेटी की मीटिंग जल्द से जल्द बुलाई जाए। मैं 2 बार मिला हूँ, कल भी मैं मिल के आया था बीडी कल्ला जी से, कल भी मंत्री जी से। क्यों मिल के आया था कि मीटिंग होगी तो वहाँ तमाम अधिकारी मौजूद होते, मंत्री होते, तो आमने सामने बात हो सकती है कि साहब क्या हुआ, उस दिन समझौता हुआ था, फाइल क्या, क्योंकि वित्त में बता रहे अभी 2300 कितने पद होंगे, 4105 में फार्मासिस्ट होनी है, तो वहाँ मंत्री होगा, अधिकारी होगा, तो वहाँ जो 30 दिन का काम 3 दिन में हो जाता, आमने सामने बैठते ना कि साहब ये फाइल निकलो, आपने समझौता किया। तो इसलिए मैं मीटिंग बुलवाने के लिए मैं 2 बार जाके आया हूँ, जल्दी इसकी मीटिंग होगी। तो फार्मासिस्ट हो चाहे रेडियोग्राफर वाला, लैब टेक्नीशियन वाला, को कर ही रहे। इसके अलावा जो और भी है सीएचओ जो वहाँ रखेंगे, तो इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने वादा किया था वो निभाऊंगा, इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। मुझे सारी चीज़ याद है, ऐसा नहीं है कि मैं और लोगों के लिए भाग रहा हूँ तो आपको बोला नहीं, बोला ट्वीट नहीं किया था, ऐसा मैं समझ रहा हूँ आपने कहा ट्वीट नहीं किया, भूल गया, नहीं बोला। मोहन जी, कैलाश जी नहीं बोला, राजकुमार जी नहीं बोला, आप लोग मेहनती हैं, मैं आपका नाम भी जानता हूँ, आपके साथ हूँ, आप घबराओ मत, इसके लिए मैं पूरा संघर्ष करूँगा। मुझे पता है बिना कहे मैं ट्वीट के माध्यम से खुशखबरी दे दूंगा, तुम ट्विटर पे नज़र बनाए रखो, काम मैं कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि कई चीज़ें बता दें तो बहुत सियाने कई लोग उलझाने वाले बहुत ज़्यादा है, इसलिए कई चीज़ें मैं डालना उचित नहीं समझता। एक चीज़ मैं और कह रहा था कि जो सिविल डिप्लोमा का परिणाम को लेकर ये सबसे ज़्यादा मैसेज करें कि हम मर जाएंगे, और साथ में भाई प्लीज़ इतने दिन इंतजार करिए, कई समस्या है, कई टेक्निकल समस्या मैं बता नहीं सकता आपकी इतना, लेकिन जितना हो सके मैं कोशिश कर रहा हूँ। आज भी आपका प्रतिनिधि मेरे साथ सीएमओ गया था, मैंने बात रखवाई, थोड़ा सा संयम
रखिए, आपके हित में मैं कोशिश कर रहा हूँ। अपने आप को परेशान करने से आत्महत्या की मुझे कह रहे मैं ये कर, इससे कुछ नहीं होगा। अपना भविष्य बनाना संयम व्यक्ति को रखना चाहिए। संयम व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत है। प्लीज संयम, इस सारा ही काफी होता है। जितना सहयोग मैं करूंगा, आपका व्यक्ति मेरे साथ था उसको पूरा बात है। साथियों, प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018, मैं टेक्निकल हेल्पर पे इसके बाद आऊंगा। प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। और भी भर्तियां हैं। ये जो भर्ती बिल्कुल रद्द हो गई थी, साफ मना कर दिया गया था। जब मैं एसएमएस में गया, कोरोना का सैंपल देने गया, जब मुझे अरुण शर्मा मिला, मैंने उससे वादा किया था कि आप कोरोना योद्धा, आपकी भर्ती मैं कराऊंगा। और वो वादा अंतिम दौर पे है, वादा भी जल्द पूरा होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अभी ये अंतिम दौर पे है ना, भर्ती को जिंदा करवाया है और अंतिम फाइल बुक के अंतिम दौर पे चले तो लोग कॉपी पेस्ट गेम स्टार्ट होने वाली। अधिकतर कॉपी पेस्ट के लिए तैयार है, इनसे बच के रहना। मैंने सीना ठोक के कहा था, आज कह रहा हूँ, आपकी भर्ती होगी, आपको खुशियाँ मिलेगी। थोड़ा सा संयम मैं बता दूंगा आपको, वैसे ट्वीट के माध्यम बीच बीच में बता ही रहा हूँ, लेकिन 1534 के परिवार में खुशियाँ आएगी। इतने दिन आपने इंतजार किया, थोड़ा सा रखे, काम भी हो रहा है, खुशियाँ भी आएंगी। तो 1534 वाले कहा वो किया मैंने, थोड़ा सा रखिए इंतजार का फल मीठा होगा। इतने दिन आपने इंतजार किया, मैंने तो आपसे वादा किया जो पूरा होने वाला है। मैं इसके अलावा साथियों, पटवारी टेक्निकल हेल्प वाले देख रहे कि हमारा नाम 4 बार ले लिया लेकिन बता नहीं रहे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसलिए पटवारी वालों को बता दो। साथियों, मैंने एक ट्वीट किया पटवारी के संबंध में। सारे यूट्यूब वाले भी अलग अलग भर्ती का काट के डाल देना यार, क्योंकि कई लोग गुमराह करते हैं। पटवारी वाला मैंने ट्वीट किया, 926 या 1200 पद बढ़ाए जाएंगे। उसके बाद लोगों ने कॉपी की, 1578 पदों पर स्वीकृति मिली थी। पहले संभावना थी कि 1200 पद बढ़ाए जाएंगे, फिर बाद में कहा 926 पद बढ़ाए जाएंगे। और शायद कल तक, आज शाम तक पूछने की बात है, शायद कल तक फाइल बोर्ड में आ जाएगी और उसके बाद 5-7 दिन में वो उसके आदेश जारी हो जाएंगे रीओपन के। संभावना ज़्यादा है कि 926 पद ही बढ़ाए जाएंगे। 926 की ज़्यादा संभावना है, या 1200 बढ़ा दे, दोनों चीज़ें मैंने डाली है। पद बढ़ाए, जो हमने लेटर लिखा था, जो हमने 9 तारीख को बात रखी थी, चाहे कृषि प्रेक्षक के पद बढ़ाने की बात हो, 2254 पदों की जो संशोधित अभ्यर्थना 21 तारीख को पूछ गई है। कितनी तारीख को? 21 तारीख को। पटवारी वाला जो मामला है, इसमें जो है मैंने बता दिया, पद बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी जीत, एक ही एग्जाम लगातार आपकी आवाज़ उठाई। 2 एग्जाम होती ना तो 3 साल भूल जाते आप। अब कई कह रहे हैं पटवारी वाले कि हम दुखी हो गए, परेशान हो गए। अरे कम से कम 2 चीज तो बड़ी जीत हुई। देखो, पहली जीत, एक एग्जाम होना, 2 जिद बहुत टाइम लगता, एक में इतना टाइम लग रहा है तो। और दूसरी, पदों की संख्या बढ़ना। भाई ये दोनों चीजें, मैं दोनों को बड़ा महत्व दे रहा था, अब महत्व दे रहा हूँ आपकी परीक्षा तिथि को लेकर, रीओपन को लेकर। दोनों में जीत हुई इतनी, बताइए पद बढ़े तो किसको फायदा होगा? आपको होगा ना, होगा ना। एक एग्जाम हुई तो आपको फायदा हुआ। अब आपको बता दूं, सबसे ज्यादा संभावना, क्योंकि सितंबर में कोई एग्जाम नहीं हो पाएगी, सबसे ज्यादा संभावना पटवारी की अक्टूबर की संभावना है, सबसे ज्यादा। और यदि अक्टूबर में, क्योंकि साथियों जैसे आपके लिए फॉर्म रीओपन होंगे, यानी कि जल्दी जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपके फॉर्म रीओपन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फॉर्म और कितने हैं, सेंटर की संख्या वो कलेक्टर से पूछते हैं, तो वो चीज़ें देखी जाती है कि सेंटर कहाँ उपलब्ध है कि नहीं है, कितनी तारीख को, सारी चीज़ें वो टेंटिव चीज़ जो भी है ना, जो संभावित चीज़ें। मैं आज मिला हूँ चेयरमैन साहब से, मिला हूँ, चेयरमैन साहब ने ये कहा, आप सुन लीजिए, फिर कॉपी पेस्ट करने वाले तैयार है। अच्छी चीज़ बता रहा हूँ कि जब हम फॉर्म रीओपन करेंगे, आवेदन प्रक्रिया शुरू करेंगे, तब हम संभावित महीना भी बता देंगे एग्जाम कब होगी। तो जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक आपको परीक्षा तिथि का, महीने का भी पता चल जाएगा। संभावना अक्टूबर की है। यदि अक्टूबर में परीक्षा के अंदर उपलब्ध नहीं हो तो कई समय है तो नवंबर में है, सितंबर में होने वाली भी है। लोग कहेंगे हमने अक्टूबर नवंबर में बता दी, अरे भाई अब तो सबको पता है सितंबर तक तो सारे बुक है, तो अक्टूबर नवंबर तो बचा, तो इसलिए अक्टूबर को मानकर वो तैयारी करें। संभावना अक्टूबर की ज़्यादा है, यदि किसी सेंटर ये उपलब्ध नहीं हो तो फिर नवंबर में। लेकिन ये अगले आने वाले वीक या अगले वीक तक, उससे अगले वीक तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यानी कि उन्होंने यही कहा है कि जैसे कल मान लो अभ्यर्थना आ गई रेवेन्यू बोर्ड से, उसके बाद बोर्ड की मीटिंग होगी, बोर्ड की मीटिंग में तय हो जाएगा महीना, प्रेस कब से आवेदन होगा। और प्राथमिकता वो पहले, आज से पहले एक जो JN डिग्री है उसको अगस्त सितंबर में कराने का उनका प्लान है कि अगस्त सितंबर में JN डिग्री की एग्जाम हो जाए। उसके बाद
अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर की मैं ज़्यादा बता रहा हूँ समय, फिर ये इसको आपकी इस व्यक्ति करवाना है। एक चीज़ और बता दूँ, पटवारी वाले सुन लिए भैया, प्लीज़ तो मैसेज करते हो, मैं आपका दर्द समझता हूँ भाई, आपके लिए नहीं भागा, मैं खुद भागा, पदों के लिए भागा। ये लड़ाई लड़ी कि एक एग्जाम हो, और जो एक चीज़ और बता दूँ आपको, मैं जो कॉपी पेस्ट करें उनको मेरा खुला चैलेंज, आइए मेरे साथ। यार कॉपी पेस्ट में कुछ नहीं आती, तुरंत कॉपी पेस्ट कर लेते भाई। मैंने 9 जून को बात रखी, जो अभ्यर्थी कोई भी कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव कुलदीप राका जी से मुलाकात हो, उनको पूछना कि उस दिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कुलदीप राका जी को, जिन्होंने अधिकारियों से तुरंत बात करके और उसका विस्तार करवाया। तो मैंने आपको बता दिया था कि जल्द घोषणा होगी, आपके सामने मेहनत की है, मैंने पहले बताया था। और एक एग्जाम हो रही है, पद भी बढ़े, अब परीक्षा तिथि भी जल्द जारी हो। आज भी जाके आऊँ, पहले भी जाके आया था, आज भी स्पेशल जाके आया हूँ कि आपका दर्द मैं समझ रहा हूँ। इसलिए आपके जुलाई में फॉर्म रिओपन होंगे और कल तक की संभावना है कि आपकी अभ्यर्थना बोर्ड आ जाएगी। पद जो बढ़े वो भी बता दिया, और परीक्षा की संभावित तारीख भी आप लोगों को मैंने बता दिया। अब मैं आ जाता हूँ टेक्निकल हेल्पर के लिए। टेक्निकल हेल्पर वालों, भाइयों और बहनों, कई लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हो गया। बजट में 6000 की घोषणा पहले बजट में हुई थी, इसके बाद 3 बजट निकल गए। जो हमारी पहली मीटिंग हुई थी कमेटी की, पता क्या हुआ था? आप रो रहे थे। क्या कहा था मंत्री जी ने? अधिकारियों ने कहा था कि एक पद खाली नहीं है, ठेके पे लोगों को लगा रखा, वैकेंसी नहीं निकालेंगे। आप दुखी और परेशान थे ना। अपने संघर्ष किया, अपना संघर्ष लाजवाब था और अपना संघर्ष की जीत भी हुई। और मंत्री जी को बयान देना पड़ा, आपने वीडियो देखा होगा, बयान देना पड़ा। मुख्यमंत्री जी को मैं इस बात का फिर धन्यवाद देना चाहूँगा। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा साहब ये 3 लाख अभ्यर्थी गांव के रहने वाले हैं, ITI की हुए, बड़ा मैसेज जाएगा। और मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखाई और 1512 पदों पर मैं खुद देख के आया भाई। क्या हवा में बात नहीं हो रहा, यह हवा में बात नहीं है। 1512 पदों पर 21 तारीख को फाइल निकली थी, उसके बाद फाइल गई थी, मंत्री जी से मिल के आया हूँ, सबसे मिल के आया हूँ। कई चीज़ें इसलिए नहीं बताता, कई लोग क्या करते हैं वहाँ जाएंगे अधिकारी के पास, फोटो खींच के डाल देंगे हम भाग रहे हैं, जैसे फाइल को उठा के भाग रहे हो। तो कई चीज़ मैं नहीं बता रहा, लेकिन ये पुख्ता न्यूज है। 1512 पदों पर स्वीकृति मिली, मैं खुद देख के आया। लेकिन करीब 53 से ज़्यादा पद खाली है। पद बढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, और पद बढ़ाने के लिए आयु सीमा में छूट को लेकर, ऑफलाइन एग्जाम को लेकर, परीक्षा के अंदर रास्ता में लेकर, इसके लिए हमें और संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे सामान्य स्थिति हुई, मैंने पूरी रणनीति प्लानिंग बना रखी है, हमें वहाँ पड़ाव डालना पड़ा, इकट्ठा होना होंगे। लेकिन पहले एक बार रास्ता खुला, एक बार विज्ञप्ति जारी हो। विज्ञप्ति जारी होने के बाद भी पद बढ़ सकते हैं, इसलिए घबराओ मत, पद तो बाद में भी बढ़ सकते हैं। इसलिए एक बार जो हमारी पहले निराशा हाथ लगी थी, बोले एक पद पर नहीं आएगी, आप रोने लग गए थे, कम से कम 1512 पदों पर स्वीकृति हमारे संघर्ष के बदौलत मिली है। एक वो चश्मों वाला लड़का घूमता, कोई कोचिंग वाला है, उसके चक्कर में था वो जब वहाँ आंदोलन करे, पुलिस आई तो भग गई। जब हमें साड़ा जाना चाह रहे थे, वो भग गई। वो कोचिंग वाला है, खुद को भी कुछ नहीं आता, उसको कोचिंग चलानी है, ये मैंने ये करवा दिया 2500 में, वो झूठा गुमराह करता है, उससे बच कर। झूठा आदमी एक नंबर, अवार्ड दे दो उसको तो, क्योंकि मुझे मेरे बेरोजगारों से मतलब है, कोचिंग वालों से नहीं। तो अब जो 1512 पे वैकेंसी निकलवाई है, और भी आपके काम कराएं, मैं मजबूती से आपकी बात रखूँगा। मैंने आपसे वादा किया था कि भर्ती निकलवा के रहेंगे, भाई वादा पूरा हुआ कि नहीं हुआ? वैकेंसी आ रही है, पद बढ़ाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन आपका साथ चाहिए। 0 से 1512 तो हुई। एक चीज़ और बता दूँ आपको, उस दिन जब मीटिंग हुई थी, उस दिन हमने कहा था अभी 900 पोस्ट खाली है, और अपना प्रयास 900 से 1512 तक आ गया, 12 तक आ गया। और प्रयास करेंगे तो यार संख्या बढ़ेगी, हताश मत हो। एक बार वैकेंसी की विज्ञप्ति जारी होने दो, मिलकर संघर्ष करेंगे, पद भी बढ़ाएंगे। इसलिए तैयारियों में जुट जाइए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द इसकी विज्ञप्ति जारी हो। सामान्य स्थिति होती है, हम एक बार धरना देंगे, एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुँचाएंगे, पद बढ़ाने को लेकर, आयु सीमा में छूट को लेकर, जो 2013 के पैटर्न को लेकर, परीक्षा के अंदर रास्ता में दे रहा, ये मांग भी हमें रखनी है। अभी तक तो स्वीकृति मिली है, विज्ञप्ति के साथ साथ ये मांगे पूरी करवानी है। इसलिए आप लोग एकजुट रहे। सोशल मीडिया पे आपका अच्छा वर्चुअल धरना चला, मेरी नज़र में है, सब कुछ नज़र में है। मैं लगातार 3 दिन आपकी भर्ती के लिए भागा हूँ। मैं विद्युत भवन भी गया हूँ, मैं वित्त विभाग को गया और 2 बार मंत्री से मिला हूँ। अब बार बार मैं ये तो नहीं हूँ कि मैं आपको छोटी छोटी चीज़ बताऊँ, मेरी ये आदत नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि आपको खुशखबरी तो देती वैकेंसी आ रही है। इसलिए थोड़ा संयम रखें, एकजुटता के साथ रहे, जब बुलाओ वो तैयार रहे। 2012 शिक्षक भर्ती
इसमें 3 गुट बने हुए थे। 3 गुट का मतलब अलग अलग वकील उतारना, बार बार तारीख मिलना, अलग अलग आर्ग्यूमेंट होना, केस कमज़ोर होना। आज तीनों गुटों को एक जगह कर दिया, सब में सहमति बन गई। 3 सदस्य बने हैं, नमो नारायण, इधर ओम श्याम राम व्यास पंकज जी है, नमो नारायण के साथ धनराज और भी हैं उनके साथ 2-4 लोग और हैं। इसके अलावा हवा सिंह जी, बनवारी जी और खेताराम जी और 5-7 और हैं, जो उनके सब 3 लोगों को एक जगह कर दिया। वो तीनों मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एक राय से एडवोकेट उतारेंगे, क्योंकि एकजुट रहेंगे, केस मजबूत बनेगा, खर्चा कम आएगा। और हम जो कहेंगे, क्योंकि क्या होता है कि अलग अलग एडवोकेट आते तो अलग अलग आर्गूमेंट करते हैं, मामला उलझ जाता है। आज ये तीनों मिलकर अपने संबंधित एडवोकेट को गिरफ्त रहेंगे, कैसे हमें केस लड़ना है, क्या क्या हमारे तथ्य मजबूत है, तो मिलकर लड़ेंगे तो ये केस आसानी से जीत पाएंगे। और जो लोग संघर्ष कर रहे हैं पिछले 11-12 सालों से, उनको भी न्याय मिलेगा। 2012 की भर्ती है तो 8 साल तो हो गए ना, 8-9 साल हो गए, तो 8-9 साल से जो संघर्ष कर रहे हैं उनको न्याय मिलेगा। एक चीज़ और मैं बता रहा था कि मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हवा सिंह जी को, बनवारी जी को, पंकज जी, उनको सबको, और नमो नारायण और धनराज सबको, कि एकजुटता दिखाई, चाहे श्याम हो चाहे ओम। और आज अच्छा लगा कि तीनों ग्रुप एक हो गए, पैसे भी बचेंगे और केस में दूर। और ये ज़रूर है, मेरा जहाँ सहयोग होगा उनको मेरी रणनीति, जहाँ मुझे सरकार से सहयोग करवाना मैं पूरा सहयोग करूँगा। हमारी सबकी मिलकर एक ही सोच है, एक ही रणनीति बनाई, केस को सुप्रीम कोर्ट से निकाल कर लेकर आना है और जो कई परिवार इंतजार कर रहे हैं उनको न्याय दिलाना है। इसलिए आज रणनीति तय हुई है, तीनों एक हैं। और तीनों गुट के जो जितने सैनिक हैं, इन अलग अलग गुट बने हुए थे, अलग अलग ग्रुप बने थे, गैंग बने हुए थे, और एक दूसरे से लड़ने के लिए भागते थे। लड़ने का मतलब छोटी छोटी बातों को गुस्सा आना। आज अब सब एक हो गए, एक परिवार बन गया है, कोई गुट नहीं है, तुम सब एक हो, मिलकर लड़ना है। जहाँ मुझे बुलाओगे 24 घंटे में तैयार आप लोगों के लिए। और मिलकर हमारा उद्देश्य ये कि इस केस को कैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आना और कई परिवारों की ज़िंदगी बचाना। इसलिए सभी एकजुट हैं, सब तक मैसेज पूछे, कोई ग्रुप में किसी के ऊपर एक दूसरे पर टीका टिप्पणी नहीं करें। और आज जो जिस उद्देश्य से मीटिंग हमने रखी वो सफल हो गए, और आगे इस केस को जीत करेंगे, पूरी रणनीति को सफल करेंगे। स्टेनोग्राफर के लिए दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, उस दिन 9 जून को 15 गुना के लिए सहमति बनी थी, मैंने आपको बता दिया। और क्योंकि चेयरमैन साहब भी कह रहे हैं कि 10 से 11 गुना वो निकालने की समस्या है, और मैंने मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों को अवगत कराया था, तो इसलिए अभी वो मैसेज भी उस दिन 9 तारीख को जो हमने जो मांग पत्र दिया था वो कार्य विभाग में गया था, वहाँ से चला जाएगा। तो 15 गुना की उस दिन सहमति बनी थी, लेकिन 10 गुना के लिए चेयरमैन साहब पहले बोले थे, अब नहीं बोले थे, 10-11 गुना के लिए। तो इसमें जो भी होगा अच्छा होगा, स्टूडेंट हित में होगा, लेकिन इसकी बात मैंने रख दी थी। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि अगले वीक में इनको पुरस्कार भी मिल सकते हैं, इनके रिक्रूटमेंट के आदेश हो सकते हैं आने वाले वीक में, 1-2 दिन में हो जाएंगे, लेकिन 1-2 दिन की संभावना कम हो भी जाएगी, मामला 1-2 दिन में हो जाए, नहीं होता अगले वीक में पूरी संभावना आपके रिक्रूटमेंट हो जाए कृषि पर्यवेक्षक वाले। TRA में 83 पद स्वीकृत के लिए गए हैं, TRA में 83 पद और बढ़ जाए। मोटर वाहन उपनिरीक्षक वाले बार बार कह रहे हैं, अरे भाई 200 अंक वाला कोई मामला था ना, उसमें भी सुधार हो रहा है। और रही बात आपके करीब ठीक है 40-50 पद बढ़ सकते हैं, 230-31 पद हो सकते हैं बढ़ने के। जो पद बढ़ रहे हैं तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए भाई, पद बढ़ रहे हैं किसको फायदा होगा बताओ, आपको फायदा होगा ना। बार बार कह रहे हैं हमारे अब इतना टाइम लगेगा, अभी तक 10-15 दिन और लग सकते हैं। तुरंत ऐसा थोड़ी कि फाइल पर साइन कर दिए पद बढ़ गए, यार सारी कार्रवाई होती है, थोड़ा सा इंतजार करिए। मेरे अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम भिजवाकर कोशिश करेंगे जुलाई महीने में आपकी विज्ञप्ति जारी करवा दें। प्लीज़ संयम आपको फ़ायदा पहुँचा रहा है, पद बढ़ रहे तो आपको फ़ायदा है यार, भाग दौड़ करके आपके पद भी बढ़वाए यार, वो जो विसंगतियाँ वो भी दूर हुई है। तो उन्होंने जुलाई का मुझे विश्वास दिलाया कि जुलाई में हम भिजवा देंगे, जुलाई में आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। तो प्लीज़ जुलाई का इंतजार करो, नहीं हो तो फिर मुझे बताना है ना, आप जुलाई का इंतजार करो। मोटर वाहन वाले RS भर्ती 2021 की भी बात आज रखी है कि साहब इसकी जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी कराओ, तो उन्होंने कहा कि वो अधिकारियों से बात करेंगे RS भर्ती 2021 के लिए। फायरमैन सेफ्टी ऑफिसर INJN DLB की ये भर्तियाँ हैं ना, इनकी विज्ञप्तियाँ जुलाई में जारी होने की पूरी संभावना है, क्योंकि अब जो अजनस बोर्ड पटवारी की तरफ ध्यान दे रहा है, JN डिग्री की तरफ ध्यान दे रहा है, और कृषि परीक्षक की तरफ ध्यान दे रहा है, इसलिए थोड़ा इसमें समय लगेगा। तो जुलाई के लिए कहा कि जुलाई में इनको भी निपटा देंगे, तो जुलाई में आपकी विज्ञप्तियाँ जारी हो जाएगी। एक चीज़ मैं और कह रहा था कि ये कौन सी बात कह रहा था, लैब टेक्नीशियन वाले
कि वो कल की सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं लैब टेक्नीशियन वाले, उनका परिणाम तैयार है। वैसे यदि कुछ चेंज होगा तो मान लीजिए न्यायालय ने कुछ कह दिया, फिर उसके हिसाब से चेंज करेंगे तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पहले के हिसाब से तैयार है। अब न्यायालय क्या निर्णय होगा उसके अनुसार वो परिणाम होगा। बिजली विभाग की भर्ती परीक्षाओं को लेकर मैं खुद आलोक शर्मा जी से मैं मिल के आया, तो उन्होंने कहा कि पहले परीक्षा तिथि आ भी चुकी थी, लेकिन अब जुलाई में स्लॉट नहीं मिल रहा, केंद्र नहीं मिल रहे, ऐसे में अगस्त सितंबर में कभी भी एग्जाम हो सकती है। अभ्यर्थी तैयारी रखें। जो बिजली विभाग के लिए जो मुझे लगा था ANJN वाले फ़ोन कर रहे थे, तो उनको मैं बता दूं कि अगस्त और सितंबर की तैयारी रखें। जुलाई के लिए उन्होंने कहा कि हमें स्लॉट या वो केंद्र नहीं मिले हैं, इसलिए आप लोग अगस्त सितंबर की तैयारी रखें। जैन डिग्री की मैंने बता ही दिया। पंचायत राज जैन के लिए भी मैसेज है, भैया पंचायत राज जैन में रूल्स का मामला सुप्रीम कोर्ट में कोई SLP लगी हुई है, रूल्स को लेकर मामला अटका पड़ा है, और रूल्स जब तक नहीं बन जाए, जब तक ये भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं होगी। ये बात मैंने किसी व्यक्ति को भेजा था, उन्होंने मुझे बताया, इसको स्पष्ट नहीं माने, मैंने किसी व्यक्ति को भेजा था, उन्होंने मुझे आज बताया, लेकिन इसको जाकर मैं एक बार खुद जाकर कंफर्म करूंगा कि ये बात सही है कि उस व्यक्ति को मैंने भेजा, उसने मुझे ये कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने SLP लगाई थी रूल्स को लेकर, तो वो मामला वहाँ पेंडिंग है, जब तक रूल स्पष्ट नहीं होंगी तो विज्ञप्ति जारी नहीं होगी। ये उन्होंने मुझे बताया, लेकिन इसको मैं क्लियर करूंगा जाकर, जो स्थिति में आपको अवगत करूँगा। पंचायत राज 2013 जो हमारा मांग पत्र था, सेकंड नंबर की मांग की 4000 पदों की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और हम चाहते हैं 10,029 पदों पर पंचायत राज एजेंसी भर्ती हो, और पूरी पदों पहले जितने आज जितने इसके लिए संघर्ष करना पड़ा तो करेंगे। हमें 10,029 पदों पर ही ये भर्ती चाहिए। मांग पत्र में सेकंड नंबर पे थी, रात को 12:30 बजे समझौता हुआ था उसमें, और इस भर्ती को पूरी करवाएंगे। अब कोशिश ये है कि सुभाष गिरसाट एनर्जी ने भर्ती का भी रास्ता निकालने का वादा किया था, वो भी रास्ता निकालने वादा पूरा करे, क्योंकि इसको लेकर विजयपाल और विनोद पिलानिया लगातार उनके संपर्क में हैं, उन्होंने उनको कुछ बताया था, उस हिसाब से वो कर रहे हैं। रीट 2018 के अभ्यर्थी मुझसे मिलके गए थे। कई लोग इसको गुमराह करके उल्टी सुल्टी बातें बोलते हैं। मैं बताता हूँ, रीट 2018 के लिए उन लोगों को मैंने आश्वासन ये दिया था, सरकार की तरफ AG साहब भी आ रहे हैं, जो मुझे बताया गया था अधिकारी के द्वारा, लेकिन मैंने कहा कि जल्द से जल्द सुनवाई हो, जल्द से जल्द फैसला हो। फैसला मैं देने वाला नहीं, फैसला तो कोर्ट करेगा ना, आप देने वाला नहीं है, देने वाला जो मेरे पास आए थे। लेकिन आप भी दोनों पक्ष ये तो चाहते हो ना कि जल्द से जल्द सुनवाई हो। अब जल्द सुनवाई नहीं होगी, फैसला नहीं होगा, तो दोनों लटकोगे, इसलिए जल्द से जल्द सुनवाई हो, जल्द से जल्द फैसला हो, जिससे ये भर्ती जल्द से जल्द पूरी हो। इस पक्ष में मैंने बात रखी है। रीट 2021 समय पे होगी, तैयारी जारी रखें। रीट 2016 साइंस में अंग्रेजी के SLP वापस हो गए, और 2016 साइंस में की होगी, मैंने आपको बता दिया था। 826 877 जो भी है, दोनों साइंस में तो इंग्लिश में बता रहा हूँ, और ये प्रक्रिया थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन जो साइंस मैथ को लेकर काफ़ी अभ्यर्थी आएगी, नॉन TSP, मैंने कहा TSP की भी आएगी, चिंता नहीं करिए, TSP भी आएगी, उनकी बात भी रखी है, और ये मेरे हाथ में साइंस मैथ वाले अभ्यर्थी मुझसे मिलके गए, ये काम भी होगा, अंग्रेजी का भी हो रहा है। क्योंकि एक चीज़ और बता दूँ, जो लोग सुनने वाले हैं सुन लीजिए सब लोग, साइंस मैथ के अलावा जो अंग्रेजी की जो SLP वापस हुई है, 3 अप्रैल को मुख्यमंत्री जी से मैं मिला था, उसके बाद मैंने लाइव में बताया था, ट्यूब भी लगातार किया था, और शिक्षा मंत्री जी का आप बयान भी सुनिए, जब वो लोग गए थे कुछ लोग, तो सुनिए कि मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा, मुख्यमंत्री जी के आदेश पर SLP वापस लिए, तो साथ ही मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने वाला ओपिनियन था, उन तक बात पहुँचाने वाला मैं ही था। उन्होंने मुझे उसी दिन सहमति दे दी थी, उस दिन उन्होंने स्वीकृति दे दी थी कि आप मेरे लिए कह देना, और मैंने लाइव में बताया था, मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी है, SLP वापस हो गया, और मुख्यमंत्री जी ने 2018 के बाद 2016 को बड़ा तोहफा दिया, जो आपके सामने है। जिससे देखिए 826 परिवारों को न्याय मिला है, तो मैं लाइव के माध्यम से भी कहता था, और उसके साथ साथ 877 को भी न्याय मिलेगा। पहले 3500 को दिलाया, बड़े बड़े फैसले करवाए हैं, इसका सारा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है, जिन्होंने तीनों फैसले लिए। सेकंड ग्रेड 2018 621 पदों पे, एक पद जो था 622 में, वो कैटेगरी चेंज था, 621 पदों की पिकअप लिस्ट वाला था। अब कई लोग कॉपी पेस्ट वाले कई जल्द आ रही है, जल्द आ रही है। आपको पता है इसमें क्या हुआ? 2018 वाले अभ्यर्थी सुनना, मेरे साथ आपके अभ्यर्थी गए थे, सामने फ़ोन भी होता, सारी चीज़ें उनके सामने रखी है, चले गए, बोले कि कैंसिलेशन फॉर्म नहीं आए, कैंसिलेशन फॉर्म पूछा दिए, बोले 5 कम हो गए, 5 पूछा दिए, एक और चाहिए। ये बात बात पर इसको रोका गया है,
बात कर इनकी पिकअप लिस्ट को रोका गया। और एक फॉर्म पे जब निदेशक मोदी जी ने लिख के दे दिया कि आप 621 पे निकाल दीजिए, वो फॉर्म नहीं है, वो कैटेगरी चेंज का, उसके बाद वो प्रक्रिया स्टार्ट की है। तो कोशिश कर रहा हूँ, आज भी मैं सीएमओ में नोट करवाया है, कल वहाँ आरपीएससी तक, यहाँ तक सीएमओ से कॉल चला जाएगा किस वजह से रोका गया है। निदेशक मोदी जी ने भी बोला उनको, तो जल्द से जल्द पिकअप लिस्ट जारी करवाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। भागना पड़ता है, ये तो आपके अभ्यर्थी इसमें प्रत्यक्षदर्शी है जो मेरे साथ जा रहे हैं, उनके सामने क्या कहा वो जानते, कॉपी पेस्ट तो नहीं जानते। जल्द आ जाएगी, हम नहीं किया, आपने बात कर ली। बात करना, काम करवाना वो उनको कहते हैं जो अभ्यर्थी साथ जाते हैं, वो देखते हैं, अपने आंखों से सुनते हैं। उनको पूछ लीजिए कैसे काम हो रहा है, वो बता देंगे कि क्या हुआ। बता रहा हूँ 621 एक लेटर पैड पे लिख के दिया, काम किया था, हर चीज़ का पता है, कब फॉर्म पूछे कब नहीं पूछे, हर चीज़ मैंने ट्वीट के माध्यम से बताया क्योंकि हम काम कर रहे हैं तदातन पे, हवा में नहीं फेंक रहे। और आज 2016 सेकेंड ग्रेड को लेकर भी 2 अभ्यर्थियों को मैं आज सीएमओ में मिलवा के लाया था, उनकी बात ही रखवाई है। आज सेकेंड ग्रेड 2018 के अभ्यर्थियों को, कमलेश कुमार और एक कृष्णा, 2 अभ्यर्थी साथ थे, उनको मैं लेके गया हूँ। आज उनकी बात आज सीएमओ में रखवा के आया हूँ। जब काम हो जाए, मेहनत हम कर रहे हैं, जब काम हो जाएगा लोग कह देंगे जल्द खुशखबरी मिलेगी, हमने ये कर दिया, बात कर लिया, वो केवल हवा में बात करते हैं। आज साथ ले जाकर उनकी बात रखवा के आया हूँ और इस काम को भी हम करवाएंगे। दोनों अभ्यर्थी आए थे, उन्होंने मुझे अपना ज्ञापन दिया था, उनको साथ ले जाकर उनकी मांग रखवाई और उनका काम भी होगा और उनके काम करवाने की जिम्मेदारी भी ली है और उसका काम भी होगा और करवा के। इसके अलावा लंबा लाइव हो गया, पूरे दिन भाग रहा था, थकान भी हो रही थी। पशुधन सहायक भर्ती जो 836 पदों का है, इसमें पद बढ़ाने की जो लेटर लिखा था, पशुधन सहायक में पद बढ़े, रीड 2021 में पद बढ़े। 21 के लिए कोशिश कर रहा हूँ, पहले दिन से हम कोशिश करें रीड में पद बढ़े, पटवारी में बढ़ गए, कृषि प्रेक्षक में बढ़ गए, मोटर वाहन प्रेक्षक में बढ़ गए और पशुधन सहायक में पद बढ़े, जलदारी में पद बढ़े। इनकी विज्ञप्तियाँ जल्द से जल्द जारी हो। पहले दिन से जब आंदोलन रैली निकाले थे ना, तभी मैंने कहा था पशुधन सहायक की भर्ती आई, तो ये भर्ती भी आ रही है। पद बढ़े, वो भी कोशिश कर रहे हैं। रीड में पद बढ़े, रीड में पद बढ़े 2021 में, वो कोशिश करें। ऐसा ही भर्ती 2016 की मैंने पहले बता दिया था, वहाँ बात रख दी थी, मजबूती से पेश की जाएगी, जल्द से जल्द स्थान के लिए कोशिश की जाएगी। लाइब्रेरियन का जैसे कोर्स होगा उसके बाद मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको ज्वाइनिंग हो। पीटीआई की नई भर्ती के लिए कोशिश करें, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की जो है ना, पीटीआई की नई भर्ती आए, नई स्कूल व्याख्याता भर्ती, कम से कम 5 से 7 हज़ार पदों पर नई स्कूल व्याख्याता भर्ती आए। सेकंड ग्रेड की भी भर्ती आई जल्द से जल्द, क्योंकि रीड के बाद इनकी भी एग्जाम हो, अभ्यर्थी इंतजार करें। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इनके लिए भी हम पूरी कोशिश करें। बायोलॉजी वाला आज प्रदर्शन हुआ था 5 जुलाई को, बता रहे सुनवाई को इसका निस्तारण हो, संबंधित एडवोकेट से बात की, इसका भी निस्तारण हो, उसके लिए भी कोशिश करें। एपीआरओ की जो भर्ती है, क्षेत्र पदों पर स्वीकृति मिली है एपीआरओ की, उसके लिए भी हम कोशिश करें। एससीएफ एफआरओ की आंसर की हो जल्द, कल परसों में कभी भी जारी हो जाए, यानी इस वीक में पूरी संभावना जल्द ही है एससीएफ एफआरओ की आंसर की जारी होने की पूरी संभावना, कोशिश करें। महिला सुपरवाइजर जो पुरुषों का जो परिणाम जारी नहीं हुआ था, 63 से पता नहीं कितनी सीटें, 63 करीब मुझे बता रहा था डीजे दिनेश मीना, तो उसके बारे में आज उस अभ्यर्थी को साथ ले गया था, उनकी बात रखाई, तो उसके लिए भी कहा कि जल्द से जल्द निर्णय तो ले लिया, जल्द से जल्द वो सूची भी जारी हो जाएगी। अब कई मांगों को लेकर मैंने लगातार चर्चा की है, अब मैं एक बार मैसेज देख लेता हूँ, कुछ चीज़ भूल गया उसका भी जवाब दूंगा। साथियों, आपकी बीजे देख पूरे दिन तो मैं भागता हूँ आप लोगों के, उसके बाद लाइव आके जैसे कई बार मैं फ़ोन नहीं उठा पाता, कई बार मैसेज का जवाब नहीं दे पाता, तो मैं लाइव आके आप लोगों के आपकी बात का जवाब देने की कोशिश करता हूँ कि हाँ क्या स्थिति है। अब मैं एक बार आपके कमेंट और देख लेता हूँ, किसी का नहीं देख पाया तो मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूँगा। लंबा लाइव हो गया, बोलना पड़ता लगातार, लेकिन कोशिश यही है कि मेरे भी को न्याय मिले यार। जिम्मेदारी एमएलए एमपी की नेताओं की है, मैं जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, आप लोगों का दर्द समझता हूँ, बांटता हूँ। आज तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है यार, पसीना टपाटप हो रहा है। बेरोजगार नेत्र सहायक का पहले 32 मांगों में दिया था, दोबारा और दे दूँ। फायरमैन की भैया जुलाई के लिए कहा गया मुझे। शिक्षा सहायक भाई एक बार मिलना आप लोग, डिप्लोमा का मैंने बता दिया। पंचायत सहायक भर्ती भैया मैंने आपके ट्विटर पर तो साथ दे रहा हूँ, मिलोगा तो पूरा साथ दूंगा। जूनियर अकाउंटेंट की जिस दिन बात रखी थी 32 मांगों में रखी है, नई भर्ती की मांग रखी है। पीटीआई की भी रखी है, सुभाष जी रखी है मैंने। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम जल्दी फैसला होगा भैया, जल्दी होगा इसका फैसला, और अगले वीक में आपके फॉर्म रिओपन होंगे, पूरी संभावना है।
पुलिस भर्ती 2018 की मांग रह गई थी। इनके अभ्यर्थी आए मेरे पास और हमने एक रणनीति तैयार की है, टीम बनाई है। कोशिश करेंगे कि जब 2016-18 की सूची जारी हो सकती है, इनमें कारण बताया गया था कि 2020 की भर्ती आ गई इसलिए 18 नहीं होगी, लेकिन जहां रीड 2016 के बाद 18 भी आई है, 21 भी है, 16 का हो रहा है, 18 का हुआ, तो 2018 राजस्थान पुलिस का भी होना चाहिए। उसको हम मजबूत रणनीति के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे, पूरी कोशिश करूँगा, जी जान लगाऊंगा। उन लोगों को हमने जिम्मेदारी दी है, उस तरीके से वो काम करेंगे, तो इसको हम करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। राजस्थान पुलिस भर्ती के लिए एक बार फिर रणनीति बनाई है, इस बार हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे और पूरा विश्वास है हम लोगों को इसमें जरूर सफलता मिलेगी। कंप्यूटर वाली मैंने बात बोल दी भैया। 1534 वाली भाई मैं अखिलेश जी मैंने बोल दिया करवाऊंगा, जो वादा किया पूरी होगी। टेक्निकल हेल्पर की मैंने बोल दिया। एलएसए वाली भाई रामू जी होगा आपकी भी। पीटीआई की मैं बोल चुका हूं। प्रिया जी स्टेनोग्राफर की मैं बोल चुका हूं। 1534 के लिए भैया मामला चल रहा है। स्टेनोग्राफर रिजल्ट शायद आपका परिणाम 10 से और 15 या 20 जुलाई के बीच में आपका परिणाम आ जाएगा। सितंबर एंड या अक्टूबर में आपकी जो स्टोनो का वो बता रहे हैं कि हो सकता हो सितंबर एंड और या अक्टूबर फर्स्ट तक संभावना है पूरी। टाइपिंग वाला रेडियोग्राफर के लिए 2 तारीख को प्रयास करें। कमल जी आप लोग 2 तारीख को पूछो। रीड 2018 के लिए कोशिश करें, जल्द से जल्द सुनवाई हो। देवराजपुर जी बिल्कुल 4105 के लिए कोशिश करें, 4105 पे एग्जाम हो। पीटीआई के लिए मैं बोल चुका हूँ। पंचायत सहायकों को न्याय दिलाई भैया ओम शर्मा जी। न्याय के लिए लड़ना पड़ता है, सबको एकजुट होना पड़ता है, जितना सहयोग होगा मैं करूंगा। धन्यवाद गुलाब जी। सेकंड ग्रेड के लिए बोल चुका। हाँ सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों को मैं बता दूं, थोड़ा यानी कि मैं 2 तारीख को बिजी हूँ, 1-2 दिन में मैं डेट बता दूंगा। यदि इस वीक में नहीं होता है, क्योंकि इस वीक में 100% हो जाना चाहिए, नहीं होता है तो अगले वीक में हम आरपीएससी का हम सब मिलकर घेराव करेंगे। मैं कल या परसों तक तारीख बता दूंगा, करेंगे। वहाँ आरपीएससी के सामने जाकर मजबूती से मांग रखेंगे, जिस प्रकार स्कूल व्याख्याता के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दिलाई संघर्ष करके, और नहीं मानते तो बड़ा संघर्ष करके आपकी सूची निकलवाएंगे। इस वीक इंतजार कर लो। इस वीक के लिए हमें आश्वासन मिला था, नहीं तो अगले वीक में मैं आपके साथ आरपीएससी अजमेर चलूंगा। ग्राम सेवक भाई सेट में आ चुकी है, तो सेट एग्जाम वाला मामले की वजह से ग्राम सेवक कई भर्तियां लेट हो गई है। मनीष जी जैन डिप्लोमा के बारे में मैं बोल चुका हूँ ऊपर। ओम सैनी लाइब्रेरियन का जब फैसला कोर्ट से होगा उसके बाद ही पूरी हो पाएगी, उससे पहले कुछ नहीं होगा। मनीष कुल जी कंप्यूटर भर्ती के लिए मैं खुले में आपके साथ हूँ और अपनी जीत होगी, मैं बोल चुका हूँ ऊपर। पटवारी एग्जाम डेट अक्टूबर की ज़्यादा संभावना है, अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होने की संभावना, ज़्यादा संभावना अक्टूबर की है। गोपाल अमेठा जी फार्मासिस्ट वाले मामले में आज भी मैंने बात रखी थी और मीटिंग रखवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अधिकारी मौजूद हो, जल्द से जल्द इसका निचोड़ निकले। निचोड़ क्या, परीक्षा तिथि की घोषणा और 4105 पर विज्ञप्ति जारी हो। पीटीआई वाली मैं बात बोल चुका हूँ ऊपर। फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो और पदों की संख्या बढ़ाई जाए। जितेंद्र 2018 के लिए मना कर दिया वैलिडिटी के लिए। वनपाल वन रक्षक की भी बात रखी है कि उसकी भी जल्द से जल्द परीक्षा तिथि जारी हो और फॉर्म रीओपन जल्द से जल्द हो। मोटर वाहन उपनिरीक्षक की बात मैं बोल चुका हूँ। न्यू फर्स्ट ग्रेड की मैं बोल चुका हूँ। ईसीजी का परिणाम जारी हो गया, 22 लोगों के लिए मैं बोल चुका हूँ। रोहित जी संघर्ष करेंगे। फायरमैन की विज्ञप्ति जुलाई के लिए आसपास में मिलेगा, जुलाई का इंतजार करो। धन्यवाद भाई मेरे बहुत बड़ी पूरे दिन भर से देखो, पहले अतना स्पोर्ट पता नहीं पूरे दिन भर इतना भागना पड़ता है कि अभी तक आपको पता है टाइम भी होगा, खाना भी नहीं खाया और लगातार आपके बीच में लाइव हूँ और कल फिर वापस भागना पड़ेगा। कोशिश ये रहती है कि मेरे बेरोजगार को न्याय मिले, उनकी आवाज़ मजबूती से उठाऊँ।
जिस किसी की मैं मांग भूल गया हूँ तो वो जरूर मेरे से ऑफिस में मैं बैठता हूँ, संपर्क करें, मैं आपकी मांग लगातार उठाता रहूँगा। 2 तारीख को हम शांतिपूर्वक अपनी बात चिकित्सा विभाग की रेडियो पर लिफ्ट टेक्नीशियन की बात उठाएंगे। और कुछ रह गया तो बता दो। चलो जल्द ही अपन एक और लाइव या वीडियो के माध्यम से, लेकिन सबसे मेरा यही निवेदन है, मेरे ट्विटर अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, क्योंकि मैं सबसे पहले वहाँ ट्वीट करता हूँ, लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, उनसे बच के रहे। उपेन यादव मेरा ट्विटर अकाउंट है जिसमें 3,29,000 है, आपका अकाउंट है, उससे जुड़िए। सबसे फास्ट सबसे तेज़ वहीं अपडेट मिलती है, बाद में लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, इसलिए सीधा वहाँ जुड़िए। मैं लाइव रोज़ नहीं आता हूँ, जब महत्वपूर्ण हो तभी लाइव आता हूँ, लेकिन मैं रोज़ अपडेट ट्विटर पर करता हूँ। जो भी अपडेट आपको भर्ती संबंधी वहीं मिलेगी, आप वहाँ जुड़िए। जय हिंद, जय भारत।